अमेरिका में इस साल सरकार बदलने के बाद अचानक से भारत को विदेश नीति के मोर्चे पर कई झटके लगे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को उम्मीदों के मुताबिक वैश्विक नेताओं का साथ नहीं मिला। इस हफ्ते व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लंच कार्यक्रम सरकार के लिए और ज्यादा असहज करने वाला रहा। ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक झटका है। ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत की विदेश नीति जो पिछले 10 सालों में बेहद कामयाब दिख रही थी, उसके आगे अचानक एक स्पीड ब्रेकर आ गया है। भारत अपनी विदेश नीति की गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और इस हफ्ते G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के साथ फिर से संबंधों को बहाल करने की कोशिश उसी का एक संकेत है। दोनों देशों ने उच्चायुक्तों को फिर से बहाल करने और अपने वाणिज्यिक दूतावासों में नागरिकों और व्यवसायियों के लिए नियमित सेवाएं बहाल करने का फैसला किया है। बैठक के बाद मोदी ने यह भी कहा कि व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। कनाडाई मीडिया के हरदीप सिंह निरजट पर पूछे गए सवाल को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने टाल दिए। ये एक अच्छी बात थी। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी मुलाकात होने का कार्यक्रम था, लेकिन इजराइल ईरान युद्ध के वजह से ट्रंप अचानक वाशिंगटन लौट गए। इसके बाद दोनों नेताओं ने करीब 35 मिनट तक टेलीफोन पर बात की। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने साफ किया कि भारत कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम की में अपनी भूमिका होने की बात करीब 15 बार कर चुके हैं। वीना वेणुगोपाल ने फाइनेंशियल टाइम्स FT की एक रिपोर्ट में लिखा है, इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत की विदेश नीति को नई ऊंचाई मिली है। मोदी ने व्यक्तिगत कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए 100 से ज्यादा देशों का दौरा किया और प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ते हुए उसे वैश्विक शक्ति के रूप में जोड़ा है। मोदी ने अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसी शक्तिशाली देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते संबंधों को काफी मजबूत किया है। मोदी मैजिक ने भारत की छवि को काफी मजबूत किया है, चाहे क्वाड हो, G20 की अध्यक्षता हो या ब्रिक में संतुलन बैठाना। भारत एक कुशल डिप्लोमेट मैनेजर बनकर उभरा है, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह कूटनीतिक शैली भारत की दीर्घकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को पर्याप्त रूप से सुरक्षित कर पा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को लंच के लिए आमंत्रित किया और घोषणा की कि वह पाकिस्तान से प्यार करते हैं। यह उनके पहले कार्यकाल के दौरान अपनाई गई नीति से यू टर्न है। पिछले शासन में उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह कहा था। उन्होंने पाकिस्तान पर धोखेबाज होने का आरोप लगाया था। अब वो पलट गए हैं। ट्रंप के वापसी के वक्त परेशान पाकिस्तान अब खुश हैं। FT के मुताबिक कश्मीर मुद्दे पर भारत की विदेश नीति इस बात पर आधारित रही है कि पाकिस्तान को वैश्विक नेताओं के बीच भारत में के समान वैधता नहीं दिए गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सनकी नीति के सामने अब यह काफी मुश्किल लग रहा है। ट्रंप बार बार कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कर रहे हैं और असीम मुनीर उन्हें नोबेल पुरस्कार की उम्मीदवार बता रहे हैं। निश्चित तौर पर भारत के लिए ये बातें परेशान करने वाली है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के साथ अपने गर्मजोशी भरे व्यक्तिगत संबंधों पर भरोसा करने की गलती की है। मोदी के व्यक्तिगत संबंध बनाने की कूटनीतिक रणनीति जिस तरह भारत पर पिछले एक दशक से अमेरिकी राष्ट्रपति और अन्य नेताओं के साथ निर्भर रहा है, उस पर अब सवाल है। दुनिया आज कई संघर्षों में उलझा हुआ है और वैश्विक अराजकता की स्थिति ही नई वास्तविकता है, जिसमें निजी संबंध या व्यक्तिगत मित्रता बहुत मायने नहीं रखती हैं। भारत को अपनी नेशनल सिक्योरिटी और आर्थिक विकास दोनों वजहों से अपने क्षेत्र और पश्चिम में मित्रों और समर्थकों की तत्काल आवश्यकता है। पहलगाम आतंकी हमले से पहले चीन के साथ सीमा पार झड़पें मुश्किल से खत्म हो पाई, लेकिन अब शायद प्रधानमंत्री मोदी को भी यह एहसास हो रहा है कि रिश्ते लेन देन के होते हैं और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत की कारोबार मल्टीपोलर स्ट्रेटजी की ओर बदलाव व्यापार जैसे कुछ क्षेत्रों में काफी कारगर रहा है, लेकिन भारत कई अन्य क्षेत्रों में सार्थक साझेदारी बनाने में नाकाम भी रहा है। यानी भारत को अब समझना होगा कि बदलते जियोपॉलिटिकल हालातों में दशकों पुराने नियम अब काम नहीं कर रहे हैं। गहराई से देखने पर पता चलता है कि हालात ही इजराइल गाजा युद्ध और ईरान के साथ टकराव में अमेरिका के स्पष्ट झुकाव के बाद भारत पर भी एक पक्ष चुनने का दबाव बढ़ रहा है। वहीं अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति से
भारत की भूमिका सिर्फ एक मोर्चे के सहयोगी तक सीमित नहीं है। भारत को चाहिए कि वह क्वाड, ब्रिक्स और I2U जैसे समूहों में अपनी शर्तों पर भूमिका तय करे। खासकर क्वाड को अब भारत को नए जरिए ये देखने की जरूरत है और हर हाल में अमेरिकी एजेंडा से अलग चलना होगा, भले ही परिणाम और मुश्किल क्यों ना हो, पर मगर दीर्घकालिक रणनीति के लिए वही फायदेमंद होंगे। डिप्लोमेट मोदी पिछले 10 सालों में भारत की विदेश नीति का सबसे मजबूत ब्रांड रहा है, लेकिन हर ब्रांड की एक सीमा होती है। अब भारत को भावनात्मक, कूटनीतिक, व्यक्तिगत बॉन्डिंग जैसी नीतियों से आगे बढ़ते हुए एक अलग विदेश नीति को अपनाना होगा, जिसमें सिर्फ चुनौतियों के सामने आने पर प्रतिक्रिया देने की स्थिति न बने। भारत को अब प्रतिक्रिया देना होगा, और सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देना बल्कि उन्हें नियंत्रित करने की स्थिति में आना होगा। भारत की नई विदेश नीति में ग्लोबल इमेज बनाने पर नहीं बल्कि ग्लोबल इन्फ्लुएंसर पर आधारित होना चाहिए। भारत को हम अच्छे हैं कि नीति से भी बाहर आना होगा, और अमेरिका, चीन, रूस या पश्चिम देश जिस तरह मुद्दों के आधार पर पलटी मारते हैं, उसको लेकर सतर्क रहते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी, जिसमें स्टैंड लेना सबसे महत्वपूर्ण है।